हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंजीनियर्स टॉक। बहुत सारे लोगों ने जो है रिच डैड पुअर डैड बुक ज़रूर पढ़ी होगी, लेकिन मैंने अभी रिसेंटली में एक बुक पढ़ी है जिसने मेरे माइंडसेट को जो है काफ़ी चेंज किया है। और बुक का नाम है वाई रिच आर गेटिंग रिचर बाय रॉबर्ट कियोसाकी। उसने मेरी बुक जो है रिच डैड एंड पुअर डैड बुक पढ़ी होगी, तो उसने ऑलमोस्ट 8वीं जो है पास कर लिया। लेकिन जो मेरी इस बुक को पढ़ेगा वो कॉलेज ग्रेजुएट के बराबर हो जाएगा। तो क्या आप रेडी हैं? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 स्ट्रैटेजी इस बुक की बताऊंगी, जो कि अगर आप फॉलो करते हो तो आपको जो भी फाइनेंशियल आपकी जो कंडीशन है उसमें आप डेफिनेटली जो है 10 टाइम्स बेटर हो जाओगे। और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। नंबर 1 है रिच अंडरस्टैंड हाउ मनी वर्क। ऑथर कहते हैं कि सबसे बड़ा रीज़न है कि अमीर बिजनेसमैन जो हैं और अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो है हाई फाइनेंशियल आईक्यू है, कि आपकी एबिलिटी है अपने पैसों को जो है ग्रो करने की, उसे सही तरीके से खर्च करने की, और फाइनेंशियली जो है उन पैसों को प्रॉपरली इन्वेस्ट करने की। ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल लिटरेसी को जो है इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। 27% इंडियंस आइडल्स मिनिमम लेवल ऑफ फाइनेंशियल इलिटरेट है। ग्लोबल फाइनेंशियल लिटरेसी रैंक में इंडिया का नंबर जो है 121वां है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब यह नहीं है कि आपको एक फाइनेंस की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप अपने और अपने परिवार का फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है अच्छे तरीके से करते हैं और बजटिंग करते हैं और जो है अपने पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, तो आप जो है फाइनेंशियली लिटरेट हैं। जो व्यक्ति फाइनेंशियल लिटरेट होता है वो फाइनेंशियल फ्रॉड एंड स्कैम से जो है बच जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो है इसकी रियलिटी क्या है, और साथ ही साथ जो है लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई है, रिटायरमेंट के लिए जो है फंड है, लोन को सही तरीके से यूज़ करना है, अपने बिजनेस को जो ग्रो करने के लिए जो है सब चीज़ें जो है उनको प्रॉपरली पता होती हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी आप सिर्फ जो है बुक्स में पढ़कर, यूट्यूब पर वीडियो देखकर या फिर किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करके भी जो है आप बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अमीर व्यक्ति के पास जो है फाइनेंशियल एडवाइजर्स एक्सपर्ट होते हैं, उनके कंपनी में जो है वो काम करते हैं और उन्हें जो है प्रॉपर हेल्प करते हैं बेटर फाइनेंशियल डिसीजन लेने में। तो सबसे पहले जो है आपको अपना फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाना होगा, अगर आप आने वाले समय में जो है अमीर बनना चाहते हैं तो। नंबर 2 है द रिच पे लेस इन टैक्सेस देन मिडिल क्लास पीपल। सबसे बड़ा रीजन है वेल्थ एंड इनकम इनक्वालिटी का, वो है टैक्स। अमीर लोगों को जो पता है कि कैसे जो है ज़्यादा पैसे कमाने हैं और कम टैक्स देना है कंपेयर टू गरीब और मिडिल क्लास लोग। और अमीर लोग जो हैं इसे लीगली भी करते हैं, कि अमीर लोग कम टैक्स इसीलिए देते हैं क्योंकि वो बड़े बिजनेस ओनर हैं और उनका नेटवर्क जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। दूसरा, उनके पास जो है प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, और साथ ही साथ जो है इनको टैक्स ब्रेक भी मिल जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की जो है एक तरीके से हेल्प कर रहे होते हैं, जॉब्स क्रिएट करके, बिल्डिंग्स बनाकर, प्रोडक्ट्स बनाकर, जिस वजह से जो है गवर्नमेंट इन्हें टैक्स ब्रेक दे देती है। 3 तरह से जो है वो इनकम होती है। नंबर 1 होती है ऑर्डिनरी इनकम, नंबर 2 होती है पोर्टफोलियो इनकम, और नंबर 3 होती है पैसिव इनकम। ऑर्डिनरी इनकम यानी आप जो जॉब या बिजनेस करते हैं उससे जो आप पैसे कमाते हैं उसको कहते हैं ऑर्डिनरी इनकम। पोर्टफोलियो इनकम का मतलब है जब आप अपने पैसों को कहीं इन्वेस्ट करते हैं और उसका वैल्यू जब आपका बढ़ता है और जब आपको जो है डिविडेंड मिलता है, तो वो आपका पोर्टफोलियो इनकम कहलाता है। पैसिव इनकम वो इनकम होता है जिसके लिए आपको कोई काम नहीं करना पड़ता। जैसे कि आप अगर 2-3 रेंटेड फ्लैट को ओन करते हैं, तो ये आपकी जो है पैसिव इनकम हुई। रॉबर्ट कहते हैं कि आप ऑर्डिनरी इनकम से जो है अमीर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उसका बहुत बड़ा जो पोर्शन है आपका सिर्फ टैक्स में चला जाता है। आप अमीर तभी बन सकते हैं जब आपका पोर्टफोलियो इनकम एंड पैसिव इनकम को बिल्ड करने में जो है लग जाए। जैसे इस बुक में वो एग्जाम्पल शेयर करते हैं कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो कंपनी के शेयर को 800 में जो है खरीद सकता है, और एग्जाम्पल के लिए जो है 10 लाख के शेयर उसने खरीद लिए हैं, यानी कि 80 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और जो है कुछ ही महीनों में जो है उसका शेयर प्राइस भी जो है बढ़ जाता है, और जो 800 से है वो 1200 हो जाता है, और उसका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो जाती है 120 करोड़ तक। और उस बिजनेसमैन ने जो है अपने सारे शेयर्स बेच दिए और कुल कैपिटल गेन हुआ उसका अप्रॉक्सीमेटली 40 करोड़। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल पर जो है उनको टैक्स देना पड़ा होगा 15%, यानी कि 6 करोड़ का टैक्स। तो इन टोटल जो है उनको 34 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर सेम पैसे वो अगर ऑर्डिनरी इनकम से जनरेट करते तो उनको अप्रॉक्सीमेट जो है 2 करोड़ का टैक्स देना
पड़ता है, यानी कि 30%। तो इस बिजनेसमैन ने जो है अपने पोर्टफोलियो इनकम से जो है ज़्यादा पैसे कमाए हैं। तो इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी लेसन हमारे लिए ये है कि हमें ऑर्डिनरी इनकम तो बढ़ानी ही चाहिए, और उससे भी ज़्यादा ये है कि हमें अपने पोर्टफोलियो इनकम एंड पैसिव इनकम पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तभी आप जो है दुनिया के 1% में आ पाएंगे। लेसन नंबर 3 है, रिच पीपल यूज डेब्ट टू बाय एसेट्स। ऑथर कहते हैं कि वो हमेशा जो है डेब्ट से एसेट्स खरीद में बिलीव करते हैं। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि एसेट्स आपके पॉकेट में जो है पैसे लाती है, और वो कहते हैं कि अमीर लोग बिना डरे जो है डेब्ट को यूज करते हैं और अपने एसेट्स को बनाते हैं। जैसे बिजनेसेस, रियल स्टेट, पेपर एसेट्स, जिसमें जो है, लेकिन रियल स्टेट को जो है ज़्यादा फेवर किया जाता है क्योंकि इसमें जो है लोन मिलना ईजी होता है। रॉबर्ट मानते हैं कि सेविंग्स आर टैक्स्ड व्हाइल डेब्ट्स आर टैक्स फ्री। सेविंग्स पर जो है आपको टैक्स देना हो, लेकिन आपके ऊपर जो लोन है उस पर जो है आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। डेब्ट जो है वो दो धारी तलवार की तरह है, या आपको जो है अमीर बना सकती है, लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन में एरर है तो आपको जो है फाइनेंशियली वीक भी कर सकती है। इसलिए डेब्ट यानी कि लोन को जो है सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए, जो अमीर लोगों को बेटर तरीके से आता है। क्योंकि गरीब लोग जो लोन लेते हैं वो घर बनाने के लिए लेते हैं, या फिर जो है गाड़ी लेने के लिए लेते हैं, या फिर जो है फ़ोन्स लेने के लिए लेते हैं, और वहीं अमीर लोग जो लोन लेते हैं वो बिज़नेस बनाने के लिए और जो है ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। तो हमें सबसे पहले जो है डेब्ट से डरना नहीं चाहिए। अगर हम सही चीज़ें खरीद रहे हैं डेब्ट को यूज़ करके, और जिसमें जो है हमारी इनकम बढ़ती है, तो ये जो कहलाता है गुड डेब्ट कहलाता है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा गुड एंड बैड डेप्थ का। फॉर एग्जांपल आप खुद बताइए, लेटेस्ट आईफोन को जो है आपने ईएमआई पे लेना है, वो है गुड डेप्थ या बैड डेप्थ? या स्किल बेस्ड कोर्स जो है ईएमआई पर लेना गुड डेप्थ है या फिर बैड डेप्थ? तो ये तो अंडरस्टूड है कि हमें जो है गुड डेप्थ को लेना चाहिए और जो है बैड डेप्थ को अवॉइड करना चाहिए। आगे बात करते हैं लेसन नंबर 4 की, रिच पीपल क्रिएट फैंटम इनकम। ऑथर का मेन रोल जो इस बुक में यही है कि हम सभी को जो है इनकम बढ़ाना है टैक्स कम देकर और डेप्थ का जो है सही यूज करके। और रॉबर्ट कहते हैं द फैंटम इनकम फ्रॉम डेप्थ इज द टाइम एंड मनी यू सेव रेंटिंग मनी rather देन वर्किंग टू अर्न इट, पेइंग टैक्सेस ऑन इट एंड सेविंग इट। मान लेते हैं कि एक रेंटल प्रॉपर्टी है जिसे खरीदने के लिए आपको 1 करोड़ चाहिए, और आपको जो है 20% का डाउन पेमेंट देना होगा, यानी कि 20 लाख। लेकिन आपके पास ऑलरेडी 1 करोड़ रुपए है, चाहे तो बिना कोई लोन के जो है इस रेंटल प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। पहले अपने मन में ही जो है आप उसके रेंट से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन रॉबर्ट कहते हैं अगर आपकी जगह कोई और होते तो वो जो है 3 रेंटल प्रॉपर्टीज खरीदते 30-30 लाख की, और डाउन पेमेंट देकर, और जो है बाकी का अगर वो रह जाता तो वो लोन ले लेते। तो यहाँ पे जो है लोन की वजह से उनको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, और साथ ही साथ उस रेंट से जो है उनका लोन भी कम हो जाएगा। 8,000 से ज़्यादा रेंटल प्रॉपर्टीज और जो है सिर्फ 3 घर हैं। इसके बाद नंबर 5 है, मोस्ट ऑफ द पीपल विल सफ़र इन द फ्यूचर। आने वाले समय में बहुत लोग जो है फाइनेंशियली स्ट्रगल करने वाले हैं, लेकिन इंडिया के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो आने वाली है। ऑथर कहते हैं कि वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो रहा है, और मोस्टली बात कर रहे हैं यूएसए की, कनाडा की, यूरोप की, कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं, और 2 रीज़न की वजह से जो है वेस्ट फाइनेंशियली स्ट्रगल भी कर सकता है, और कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया है, वियतनाम है, चाइना है, वो ज़्यादा अमीर बनने वाली हैं आने वाले समय में। आगे बात करते हैं नंबर 1, ग्लोबलाइजेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी वर्ल्ड इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा ग्लोबल हो गई है, तो कंपनीज डेफिनेटली ऐसी कंट्रीज़ को चूज़ करती रही हैं जहाँ पे जो है प्रोडक्शन फैक्ट्री को सेट करना चीपर हो और जिनका लेबर जो है काफ़ी सस्ता हो, कि जिस वजह से एशियन कंट्रीज़ में जो है एक मेजर थ्रेट हो जाता है बाकी दुनिया के लिए। नंबर 2 जो है टेक्नोलॉजी। अब सारे बिजनेसेस जो है टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो जो कंट्री टेक फ्रेंडली है वहाँ पे कंपनी जो है ज़्यादा जल्दी ग्रो कर पाएगी, और यहीं पे जो है इंडिया के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो अभी से ही हम सभी को जो है फाइनेंशियल लिटरेसी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और साथ ही साथ अपने स्किल्स को जो है और इम्प्रूव करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इस वीडियो को लेकर तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।